कार्यक्रम तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास मनोरमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। एक मनोरमा ही धैर्य को बांधे है। राजा साहब मनोरमा की सूरत देखना भी पसंद नहीं करते। शंखधर का वर्ण रूप वेश में इतना परिवर्तन है कि अहिल्या भी ना पहचान सके। और अब सुनते हैं मनोरमा के रेडियो नाट्य वाचन की 45वीं कड़ी। एक युवती ने पूछा, बाबा जी, अब तो बहुत देर हो गई है, यहीं ठहर जाइए ना, आगे तो बहुत दूर तक कोई नहीं है। शंखधर, आपकी इच्छा है माता, तो यहीं ठहर जाऊंगा भला। माता जी, यहाँ कोई महात्मा तो नहीं रहते? दूसरी स्त्री ने कहा, अभी कई दिन हुए एक महात्मा आकर टिके थे, पर वो साधुओं के भेष में तो नहीं थे, बस महीना भर रहे होंगे। तुम एक दिन पहले यहां आ जाते तो उनके दर्शन हो जाते। एक वृद्धा बोली, साधु संत तो बहुत देखे, पर ऐसा उपकारी जीव नहीं देखा। तुम्हारा घर कहाँ है बेटा? शंखधर, कहाँ बताऊं माता, यूं ही घूमता फिरता हूं। वृद्धा, अभी तुम्हारे माता पिता हैं ना बेटा? शंखधर, कुछ मालूम नहीं माता जी, पिताजी तो बहुत दिन हुए कहीं चले गए, मैं तब 2-3 साल का था, और माता जी का हाल नहीं मालूम। वृद्धा, तुम्हारे पिताजी क्यों चले गए? तुम्हारी माता से कोई झगड़ा हुआ था क्या? शंखधर, नहीं माता जी, झगड़ा तो नहीं हुआ, गृहस्थी के माया मोह में नहीं पड़ना चाहते थे। वृद्धा, तो तुम्हें घर छोड़े कितने दिन हुए बेटा? शंखधर, 5 साल हो गए माता, पिताजी को खोजने निकल पड़ा था, पर अब तक कहीं पता ही नहीं चला। एक युवती ने वृद्धा से कहा, अम्मा देखो ना, इनकी सूरत महात्मा जी से मिलती है कि नहीं? आपको कुछ दिखाई देता है? वृद्धा, हाँ रे, कुछ कुछ तो मालूम होता है। क्यों बेटा, तुम्हारे पिताजी की क्या अवस्था होगी? शंखधर, लगभग 40 वर्ष के आसपास होंगे। वृद्धा, आंखें खूब बड़ी बड़ी हैं? शंखधर, हाँ माता जी, उतनी बड़ी आंखें तो मैंने किसी की देखी ही नहीं। वृद्धा, और लंबे लंबे गोरे आदमी हैं? शंखधर का हृदय थक थक करने लगा, बोला, हाँ माता जी, उनका रंग बहुत गोरा है। वृद्धा, अरे बेटा, जिन महात्मा की मैंने तुमसे चर्चा की है, उनकी सूरत तुमसे बहुत मिलती है। शंखधर, माता जी, कुछ बता सकती हो, वो यहां से किधर गए हैं? वृद्धा, ये तो कुछ नहीं बता सकती बेटा, पर वो उत्तर की ही ओर गए हैं। शंखधर ने कांपते हुए हृदय से पूछा, उनका नाम क्या था माता जी? वृद्धा, नाम तो उनका था भगवान दास, पर असली नाम नहीं मालूम होता था, असली नाम कुछ और ही था। एक युवती ने कहा, यहां उनकी एक तस्वीर भी तो रखी हुई है। शंखधर का हृदय 100 गुना वेग से धड़क रहा था, बोला, जरा वो तस्वीर मुझे दिखा दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। युवती लपकती हुई घर गई और एक क्षण में तस्वीर लिए लौटी। शंखधर ने दोनों हाथों से हृदय को संभाली हुई तस्वीर पर एक भय कंपित दृष्टि डाली और पहचान गया, हाँ,
ये चक्रधर की ही तस्वीर थी। उसकी देह शिथिल पड़ गई, हृदय का धड़कना शांत हो गया। आशा, भय, चिंता और अस्थिरता से व्यग्र होकर वो हतबुद्धि सा खड़ा रह गया, मानो किसी पुरानी बात को याद कर रहा हो। सहसा उसने निद्रा से जगे हुए मनुष्य की तरह पूछा, वो इधर उत्तर की ओर गए हैं ना? आगे कोई गांव पड़ेगा? वृद्धा, हाँ बेटा, 5 कोस पर एक गांव है, भला सा नाम है उसका, हाँ, साईगंज। लेकिन आज तो तुम यहीं रहोगे? शंकरधर ने केवल इतना ही कहा। नहीं माता, आज्ञा दीजिए। और फिर वो खंजरी उठाकर चल पड़ा। रात्रि के उस अगम्य अंधकार में शंखधर भागा चला जा रहा था। उसके पैर पत्थर के टुकड़ों से छलनी हो गए थे, सारी देह थक कर चूर हो गई थी। भूख के मारे आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, प्यास के मारे कंठ में कांटे पड़ रहे थे। पैर कहीं रखता था, पड़ते कहीं थे, पर वो गिरता, पड़ता, भागता जाता था। अगर वो प्रातः काल तक साईगंज पहुंचा तो संभव है चक्रधर कहीं चले जाएं और फिर उस अनाथ की 5 साल की मेहनत और दौड़ धूप पर पानी न फिर जाए। हिंसक पशुओं का भयंकर गर्जन सुनाई देता था। अंधेरे में खड्ड और खाई का भी पता नहीं चल रहा था, पर उसे अपने प्राणों की चिंता कहां थी। उसे तो बस यही धुन सवार थी, मुझे सूर्योदय से पहले साईगंज पहुंच जाना चाहिए, साईगंज पहुंच जाना चाहिए। तारों तले जिंदगी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।